यूरोप में कहीं भी चले जाएं, आपके पास ये हुनर है ना, आप कहीं पर भी मार नहीं खा सकते इस काम में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। 2,000 सैलरी प्लस उनको घर भी फ्री में दिया गया है। अपना खाना पीना अपना, बिजली गैस सब कुछ फ्री है, घर भी फ्री है। 2,000 सैलरी। इस काम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तानी कौम को इस बात की समझने की ज़रूरत है कि भाई ये काम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप इसी काम की बेस के ऊपर बाहर भी आ सकते हो और यहाँ आकर अच्छे भले पैसे कमा सात सकते हो। प्लस से सैलरी आपकी चले जाती है एरोज़ में। तो ये अच्छा काम है, अगर आप इस पे हुनर ले लें, घर से अगर हुनर सीख के आए ये वाला, तो ये तो सबसे देखिए, बेस्ट है ना। पाकिस्तानी 6 लाख रुपया आपकी सैलरी है स्टार्टिंग के ऊपर मिग वेल्डिंग के काम के अंदर। भाई मिग वेल्डिंग के काम के अंदर ये आप देख लें, ये आपके सामने रियल प्रूफ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दुनिया भर से जहाँ कहीं से भी दोस्त देख रहे हैं, आप सबको बहुत ज़्यादा प्यार। आज मेरे साथ मौजूद हैं उसामा भाई, और ये हमारे कोलीग्स भी हमारे घर के अंदर रहते हैं। देखें, कहते हैं कि जब आपके साथ या आपके करीब कोई रह रहा हो, चाहे कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, अजीज़ है, आप उसको भी ऐसा गाइड करो ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। अच्छा बताना, अच्छे रास्ते दिखाना आपका फ़र्ज़ है, ये आपके लिए ज़रूरी है। और इसी तरह जितने भी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे दोस्त हमारी वीडियोस इटली से और दूसरी कंट्री से देखते हैं, उन सब दोस्तों के लिए भी मेरा यही पैगाम होता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें और कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ बात कर रहे हैं कि देखें, यूरोप के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है कि यूरोप के अंदर जब आप आते हैं तो कौन से काम आपको सीख कर आने चाहिए, जिन कामों की बदौलत लोग दुनिया आपके पीछे पीछे हो, आपको काम के पीछे भागने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन ये आज एक ऐसी हस्ती आपके साथ मौजूद हैं जो बैठे हुए हैं, इनको इस काम का बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको इस काम की वर्थ बताने लगा हूँ कि इस काम की वर्थ क्या है और बंदा क्या से क्या कर सकता है। तो देखिए, इटली के अंदर कोई भी बंदा स्टार्ट के ऊपर आता है, सबसे पहले आपको चाहिए आप यहाँ पर ज़ुबान सीख लें। किसी भी कंट्री में चले जाएं, आपको ज़ुबान सीखनी ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आप लाइसेंस की तरफ फोकस करें। लाइसेंस कर लेंगे, बहुत ही ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, 2-3 महीनों के अंदर आप तैयारी कर लेते हैं। तीसरी चीज़ है कि फिर आप गाड़ी ले लें। गाड़ी आप ले लेंगे, यहाँ पर गाड़ी लेना आपके लिए बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। और यही चीज़ इन्होंने भी की है, प्रैक्टिकल इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर की है। और अभी मैं आपको इनके हवाले से भी बताऊँगा, इनसे खुद पूछेंगे कि यार इन्होंने ये सारी चीज़ें कैसे की हैं। इसके बाद फिर आप काम ढूंढने की तरफ जाते हैं। अब जब काम की बात आती है, हमें ये चीज़ देखनी होती है कि यार हमारे मुल्क के अंदर, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, हमें अपने कंट्री के अंदर कौन सा काम सीख कर आना चाहिए जिस काम की बदौलत हम अपनी ज़िंदगी में फ्यूचर के अंदर आगे बढ़ सकेंगे। चाहे वो हमारा कंट्री है या अगर हम कहीं बाहर अब्रॉड मूव करते हैं तो हम अपने उस कंट्री के अंदर भी जाके आगे बढ़ सकें ज़िंदगी के अंदर, हमारी डिमांड हो, लोग हमसे हमारी डिमांड रखते हों, हमारे पीछे पीछे हों। तो वो काम कौन से हैं? देखें, अगर आपके पास तालीम इतनी ज़्यादा नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपको कम से कम बार्बर कटिंग का काम आना चाहिए। कटिंग का काम करते हैं तो आपकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप अपने मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। कटिंग के काम के अलावा आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, अगर आपको ये काम आता है तो भाई आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे। बहुत डिमांड है, कोई ये ना पूछे कितनी है, कितनी सैलरी है, बहुत डिमांड है, जो ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ याद रख लें। उसके बाद तीसरा काम ऐसा काम है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ये एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, एक लो लेवल के ऊपर बंदा अच्छे भले पैसे कमा सकता है कि इतना बंदा पढ़े लिखे पैसे भी शायद ना कमाता हो जितना एक लो लेवल के ऊपर बंदा, एक मिडिल क्लास बंदा, अगर उसके पास हुनर है तो वो इतने पैसे कमा सकता है। तीसरा काम है वेल्डिंग का काम, जिसे यहाँ यूरोप के अंदर कहते हैं मिग वेल्डिंग साल्दा तोड़े, इटली के अंदर कहते हैं साल्दा तोड़े। मिग वेल्डिंग एक ऐसा काम है कि अगर आप इस काम को जानते हैं और इन कामों की वजह से आप अपनी कंट्री से यूरोप के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी यहाँ पर टिप देता जाऊँ कौन से कंट्री हैं जिनमें आप अप्लाई करके यूरोप शेंजन के अंदर आ सकते हैं। नंबर 1 पे है रोमानिया, सेकंड के ऊपर है क्रोशिया, थर्ड के ऊपर है स्लोवेनिया, फोर्थ के ऊपर है माल्टा। ये 4 ऐसे कंट्री हैं जो शेंजन जोन के अंदर हैं और आप इन कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास हुनर है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप डायरेक्ट अपनी कंट्री से अप्लाई करके इन मुल्कों के अंदर आ सकेंगे। उसामा भाई, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पंजाब से है, और ये आज आपको बताने वाले हैं कि भाई जब आप यूरोप के अंदर आते हैं तो आप यूरोप के अंदर आकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल सलामा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी वीडियो में आए। आप अपनी थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बताओ कि भाई यहाँ पर आपने कितनी स्ट्रगल की है। यहाँ भाई सबसे पहले तो आगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए एक डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको मतलब कि पाकिस्तान आने जाने के लिए बहुत आसानी होती है, यही बात और इधर काम ढूंढने के लिए मतलब काम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और लाइसेंस ये सेकंड चीज़ ऐसी है जो डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो बहुत लाजमी है इधर, ख़ासतौर काम के लिए। हकीकत उधर ये पूरा लाइसेंस का दूसरा फ़ायदा ये है, आप किसी भी कंट्री चले जाएँ, शायद एशिया में चले जाएँ, आप यूरोप में चले जाएँ, हर तरफ ही इसका जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये काम के लिहाज से। जी। और बाकी ये है कि आप इधर आएँ, सबसे पहले इन चीज़ों को देखें, उसके बाद फिर आप एक और तीसरी बात ये है कि मैं कहना भूल गया हूँ, ज़ुबान जो लैंग्वेज है ना, इटालियन लैंग्वेज, जहाँ भी जाते हैं इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि जब आप किसी से बात करने की कोशिश करेंगे, अगर आपको ज़ुबान ही नहीं आती होगी तो क्या करेंगे। अगर आपके पास गाड़ी ना हो, ज़ाहिर बात है, अगर कोई नया बंदा आता है उसके पास गाड़ी लाइसेंस तो नहीं हो सकता, डॉक्यूमेंट तो चलें वो हो सकता है उसके पास, वो ले सकते हैं यहाँ से, या कोई भी वीज़े में आते हैं, वर्क वीज़े में भी आते हैं, अगर वो जॉब चेंज करना चाहते हैं, अगर उनको नहीं पसंद है, डॉक्यूमेंट मिल गए हैं। ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है, आप उनसे उनकी ज़ुबान में बात करेंगे, ईज़िली आपको कोई ना कोई ऐसा काम मिल जाएगा कि आपको ईज़िली वो रख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और समा, आप ये बताओ कि आप जब आए हो यहाँ पे तो स्टार्टिंग के ऊपर क्या काम किया था। मैंने तो आते सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की तरफ रिव्यू किया, उसके बाद फिर मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब की, ठीक है। मैंने शुरू किया रेस्टोरेंट से, 3-4 साल मैंने रेस्टोरेंट का काम किया, फिर मैंने शेफ़ 2-3 साल का काम किया रेस्टोरेंट में ही। उसके बाद फिर मैंने लाइसेंस कर लिया, तो उसके लिए मैं आगे ऐसे बढ़ता रहा, लाइसेंस किया, अभी गाड़ी ले ली। अब गाड़ी लेके वो काम मैंने छोड़ दिया, और शोबा छोड़ा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम का बहुत ज़्यादा इशू था, क्योंकि उधर 12 घंटे की ड्यूटी थी, तो मैं इसलिए ना वो मुझे पसंद नहीं आया ज़्यादा काम, इतने टाइम करने के बावजूद वो मुझे काम पसंद नहीं आया। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि मैंने गाड़ी ली है, अभी गाड़ी लेके मैं कोई और जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो अभी मुझे एक मिली है, तो हो सकता है मैं जाऊँ उधर, मुझे पसंद आ जाए। कौन सी जॉब है ये जॉब है वैसे तो सेल्दातोरे कहते हैं इसको इटालिया में, और वैसे अगर उर्दू में बात की जाए तो इसको वेल्डिंग का काम कहते हैं। तो ये ऐसा काम है, यूरोप में कहीं भी चले जाएं, आपके पास ये हुनर है ना, आप कहीं पर भी मार नहीं खा सकते इस काम में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पाकिस्तान में कहने को तो ये कुछ भी नहीं है, पर यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। यही बात मैं तमाम लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मेरी बात किसी के दिल में उतर जाए, शायद किसी को, चाहे वो मेरा भाई है या मेरी बहनें हैं या मेरा अपना मेरा फैमिली है, मैं उनको भी, अपने भाइयों को भी बता रहा हूँ जो मेरी फैमिली है, कि भाई ये मिग वेल्डिंग का काम सीख लो। अगर यूरोप आना है या किसी भी कंट्री में जाना है तो कामयाबी, अगर आप चाहते हो कि पैसा कमा सको, ज़िंदगी में अपने फैमिली मेम्बर्स को सपोर्ट कर सको, तो ये काम बहुत बेस्ट है, एक बेसिक बुनियाद है। जी, ये बहुत अच्छा काम है, अगर आपको मिल जाए तो। स्टार्टिंग में भी इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से करते हैं, उनको पसंद आता है, आप हुनरेबल है, तो ये सबसे बेस्ट होगा। स्टार्टिंग सैलरी ही आपकी पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिहाज से बहुत ज़्यादा इधर से मिलेगी। और ये कितनी सैलरी अभी आपका, जब ये काम मिला है तो आपको ये काम मिल गया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका एजेंसी के थ्रू, कितनी सैलरी स्टार्ट हुई है? ये अभी तो कन्फर्म नहीं है, बट उन्होंने जो स्टार्टिंग है नॉर्मली जो लगाते हैं, जाते ही फैब्रिका में, जो फैक्ट्री में आप जाते हैं, तो नॉर्मली स्टार्ट होती है 1700-1800 यूरो तक से स्टार्ट होती है। उसके बाद जब भी आप काम सीख जाते हैं 2000 प्लस से सैलरी आपकी चली जाती है एरोज़ में। तो ये अच्छा काम है, अगर आप इस पर हुनर ले लें घर से, अगर हुनर सीखे हैं ये वाला, तो ये तो सबसे बेस्ट है ना। वैसे भी हुनर कोई भी हो, हुनर आपका कोई भी हो, चाहे कोई भी हो जाए, मैगज़ीन का काम हो जाए, गाड़ी मतलब कि बड़ा लाइसेंस किया हो आपने, तो ये सब जो है ना, आपने कोई भी हुनर हो, ये आपके लिए कामयाबी बनती है आगे जाके, खासतौर यूरोप में। तो यही बेस्ट है। और इंग्लिश मैं कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सीखनी चाहिए। कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो इंटरनेशनली कहीं भी जाएँ, ये एक दूसरी लैंग्वेज है जो आपको कामयाब करने में बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको साथ देती है ऐसी चीज़ें। तो ये दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट है, हाथ में पकड़ा हुआ है, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिस्सा दिखा रहा हूँ कि उसामा भाई का ये अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मव एजेंसी के थ्रू, इटली के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, और ये 10 दिन का इन्होंने प्रोवा रखा है, यानी कि 10 दिन ये इनको देखेंगे, और इनकी सिर्फ जो बेसिक सैलरी है वो है 1719 रुपये। ये बेसिक सैलरी है दिन की,
यानी कि ये पूरा महीना अगर दिन का काम करते हैं तो 1719 रुपये सैलरी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। किसी को कोई भी मतलब कहते हैं कि छुपाने वाली बात नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। और अगर ये नाइट ड्यूटी भी करते हैं, ज़ाहिर है महीने के अंदर एक हफ़्ता नाइट भी ड्यूटी होती है, उसके पैसे अलग से मिलते हैं, तो आपकी सैलरी 1900 2000 के ऊपर चली जाती है। इसके अलावा और भी बोनसेस हैं, यानी कि पाकिस्तानी 6 लाख रुपया आपकी सैलरी है स्टार्टिंग के ऊपर मिग वेल्डिंग के काम के अंदर। भाई मिग वेल्डिंग के काम के अंदर ये आप देख लें, ये आपके सामने रियल प्रूफ है। और यही नहीं, मैंने क्रोशिया में भी जो लोग वर्क वीज़े के ऊपर आए हैं मैंने उनका भी इंटरव्यू किया है। 2000 सैलरी भाई वो लोग भी ले रहे हैं, 2000 सैलरी प्लस उनको घर भी फ्री में दिया गया है, अपना खाना पीना अपना, बिजली गैस सब कुछ फ्री है, घर भी फ्री है। 2000 सैलरी। इस काम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। पाकिस्तानी कौम को इस बात की समझने की ज़रूरत है कि भाई ये काम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप इसी काम की बेस के ऊपर बाहर भी आ सकते हो और यहाँ आकर अच्छे भले पैसे कमा सकते हो। और ये आपके सामने जीती जागती मिसाल भी है। इस भाई का अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 8-9 दिन का समय, ये 8-9 दिन का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अभी आपको किया है देखने के लिए। इसके बाद क्या सीन होगा, क्या देखते हैं? इसके बाद वो देखेंगे कि मतलब कि मैं काम किस तरह करता हूँ। तो अगर तो मैंने अच्छा काम किया या बेस्ट करके दिखाया उनको जितना हो सके मेरे से, तो वो फिर इंशाल्लाह आगे भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और उम्मीद है वो आगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उनको ज़रूरत भी है। और तो वैसे भी मेरे मेरे पास इतना जो एक्सपीरियंस नहीं है, तो बाकी कोई नहीं, हम करेंगे इंशाल्लाह, पूरी मेहनत से करेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे, उम्मीद है। उसामा को आप दोस्तों को बताते जाएं कि यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है इस काम का। फर्स्ट टाइम ही गॉट अ जॉब फ्रॉम दिस कंपनी मव। यहाँ पे बहुत सी कंपनीज हैं जो एजेंसीज बनी हुई हैं, वो आपको काम दे लेके देती हैं, कुछ उनका भी कमीशन होता है बीच के अंदर, ठीक है। अब इनको एक्सपीरियंस नहीं है, ये काम करेंगे, इनकी किस्मत है, ये बहुत लकी बंदा है कि स्टार्टिंग के ऊपर इनको ये काम मिल गया, नहीं तो बहुत से लोगों को ये काम नहीं मिलता। अब यहाँ पर रहते हुए ये इनको बेनिफिट है, इनके पास लाइसेंस है, इनके पास गाड़ी है, ज़ुबान भी थोड़ी बहुत आती है, इसलिए इनको ये काम मिल गया है। ये काम करेंगे, इनका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा साथ साथ, फिर फ्यूचर के अंदर ये बेनिफिट होगा भाई ये काम छोड़ के कहीं भी जॉब करना चाहे ये जॉब कर सकेगा और लोग इसको हाथों हाथ लेंगे, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मिग वेल्डिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इसलिए दोस्तों मैं आप दोस्तों को यही बता रहा था कि मिग वेल्डिंग है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, उसके बाद गाड़ियों का काम है, और उसके बाद ये जो बार्बर कट है, कटिंग का काम है, इसमें बंदा मार नहीं खा सकता, बंदा कभी भी भूखा नहीं मर सकता, खुद भी कामयाब है और उसके साथ जो जो भी जुड़े होंगे वो भी हंसी खुशी जो है अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे अच्छे तरीके के साथ। मेरा यही पैगाम है इस वीडियो के अंदर दोस्तों कि यहाँ पर जो जो काम मिलते हैं वो कंपनीज़ के थ्रू काम मिलते हैं, और कंपनी के थ्रू फिर आप यहाँ पर काम जब ढूंढते हैं तो फिर आप आगे अपना एक्सपीरियंस भी आपका होता जाता है, सैलरी भी आपको मिलती है, टैक्स पेपर भी निकलता है, डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिल जाते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। उसामा, फ्यूचर के अंदर आप क्या देखते हैं कि इस काम के अंदर आप क्या कर सकते हैं? फ्यूचर में इसका यही होगा, अगर मैं मतलब कि काम अच्छा करता हूँ, काम सीख जाता हूँ, अगर मुझे ये हुनर आ जाता है वेल्डिंग का या सल्लातोरे का इटालियन में कहते हैं, तो ये है कि मैं कहीं पर भी अगर यहाँ से काम छोड़ भी दूँ तो इजीली मैं कहीं पर भी जॉब हासिल कर सकता हूँ, पूरे यूरोप के अंदर? पूरे यूरोप के अंदर, इटली में। और इसका काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर जो कंपनीज होती हैं इटालिया को बहुत ज़्यादा जो है ना सपोर्ट करती हैं इस मामले में। यहाँ वेल्डिंग का काम बहुत ज़्यादा है, जैसे क्या नाम है, अंगूरों का काम बहुत ज़्यादा है इधर, ठीक है, खेती बाड़ी का काम बहुत ज़्यादा है। इसी तरह जिस तरह खेती बाड़ी का काम है इसी तरह का इधर वेल्डिंग का काम है, बहुत ज़्यादा काम है इधर। और ये है कि इसका अगर मैंने सीख लिया तो कहीं पर भी मैं जाकर एडजस्ट कर सकता हूँ, यूरोप में, इंटरनेशनली कहीं भी चले जाएँ। ये वो एक ऐसा हुनर है जो आपको कहीं पर भी जो है ना नीचे नहीं होने देता, तो यही बेस्ट है। तो बाकी देखें, अगर जिसके पास भी कोई भी हुनर है उसको आगे बढ़ने से वैसे कोई नहीं। सामान, लास्ट सवाल है आपसे, इटली में यूरोप के अंदर रहने वाले दोस्तों के लिए क्या पैगाम है और जो हमारे पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनके लिए क्या पैगाम है? क्योंकि यहाँ यूरोप में रहने वाले बहुत से लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, जो नए आए हैं, उनके लिए सबसे पहले क्या पैगाम है? उनके लिए यही पैगाम है कि वो मेहनत करते रहें, कोशिश करते रहें, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आपको एक जगह से रिजेक्शन मिली है तो दूसरी जगह से भी यही होगा। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए इंसान को, और काम ढूंढना चाहिए, और काम करके ही इंसान आगे बढ़ता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है। और पाकिस्तान के लिए यही पैगाम है कि कुछ ना कुछ सीखें, घर बैठे ना माँ बाप के सिर पे ना बैठें, आप बाहर निकलें, कुछ काम सीखें, हुनर सीखें, कुछ अपने आप को खुद को स्टैंड करें, उधर ही चलें, जैसा भी है थोड़ा बहुत भी अपने आप को स्टैंड करें और ख़ुद कोशिश करें बाहर आने की, और कोशिश करें आगे बढ़ने की पाकिस्तान में, जिनका दिल है पाकिस्तान में रहने का।
यही मेरा लास्ट पैगाम है आपसे। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया उसामा, आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया दोस्तों को। और आने के लिए दोस्तों मैं एट द एंड आपको कहूँगा कि आप जब भी बाहर आना चाहते हैं, देखें अभी किसी बंदे को भी गलत तरीके से आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूरोप ने अपने दरवाजे खोले हुए हैं, आप लीगल तरीके से बाहर आ सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये ज़हनों से निकाल दें कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नहीं जा सकते, ये है वो, यार आप टू द प्रोसेस अपने आप को लेके चलें, कोई काम मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो भाई आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। उसके बाद फिर आपकी सोच होगी कि मैं किस कंट्री के लिए अप्लाई करूं, कैसे अप्लाई करूं। और एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया है, ये वो काम है जिनकी बेस के ऊपर आप बाहर आ सकते हैं। ये याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी व्लॉग में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।